हेलो ना, आज क्लास में एक्सरसाइज 14.2 क्वेश्चन ऑफ फिफ्थ को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ स्टडी हैज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन parts per million of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. First, make a grouped frequency distribution table for this data with the class interval as 0.00 to 0.04 and so on. Second, for how many days was the concentration of sulfur dioxide more than 0.11 parts per million. देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कहा गया आपसे, आपके पास यहाँ पे एक सिटी है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 की प्रेजेंस या फिर कह सकते हैं कितना वो प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में उस सिटी में, उसको निकाला गया है ppm में। ppm मतलब पार्ट्स पर मिलियन। देखिए जो ppm है एक तरह से यूनिट कह सकते हैं। ये जो ppm है मैथ्स में आगे जाके काम तो नहीं आएगी, लेकिन जब आप 12th में पहुंचेंगे तो केमिस्ट्री में आपको पढ़ने के लिए ज़रूर मिलेगा और क्वेश्चन भी इसमें आते हैं, एक नंबर उससे ज़्यादा के नहीं आते हैं। तो इसको तो अभी खैर रहने दीजिए, आगे अगर आप लोग हायर क्लास में जाएंगे, साइंस लेते हैं तो पढ़ने को जरूर मिलेगा केमिस्ट्री में 12th क्लास में। फिलहाल हम लोग आगे बढ़े तो जो डेटा है वो 30 डेज़ का है, मतलब 30 डेज़ तक ऑब्जर्व किया गया कि एटमॉस्फेयर में कितना सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट है SO2। अब इसके बाद आपको क्या करना है, एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है। किसके लिए? इस डेटा के लिए जो गिवन डेटा है। साथ ही में आपको ये बताना है सेकेंड पार्ट में कि कितने डेज़ के लिए, कितने दिनों तक के लिए जो सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यू थी, कंसनट्रेशन थी, वो 0.11 से ज़्यादा थी। ये हमें और बताना है एक्स्ट्रा में। सो हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। हम लोग लेफ्ट साइड में हम लोग लेंगे कंसंट्रेशन ऑफ SO2, बीच में हम लोग लेंगे टेलीमार्क एंड द राइट साइड हम लोग लेंगे नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं। अब ये जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है इसमें हमें कैसे लिखना है, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ SO2 को हम लोग इंटरवल में लिखना है, क्लास इंटरवल में। क्लास इंटरवल कैसा होता है? अब लोअर लिमिट और अपर लिमिट यही दो होते हैं। अब इसके बाद ये इंटरवल लेना कैसे ये भी हम लोग समझ ले रहे हैं। सबसे पहले देखिए हमें पहले ही गिवन में दे रखा है एग्जांपल में 0.00 टू 0.04। ओके, सो पहला इंटरवल तो हमें पहले से ही गिवन है 0.00 टू 0.04। ओके, इसके बाद हमें मतलब जो इंटरवल होगा वो 0.04 के गैप में होगा, जैसे कि 0.04 टू 0.08। ऐसे ही हम लोग और आगे बढ़ते हैं 0.12 to 0.16, 0.16 to 0.20 and the last one is 0.20 to 0.22। सो ये तो आपके बन गए इंटरवल। अब इसके बाद हम लोग इसके नंबर ऑफ डेज निकालेंगे यानी कि फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए ध्यान रखिएगा जो अपर लिमिट होगा उसको आप लोग इंक्लूड मत करिएगा। अपर लिमिट जो राइट साइड में जो लिमिट लिखी हुई है इसे आप इंक्लूड मत करिएगा, इससे थोड़ी दिक्कत हो सकती है बाद में। चलिए देखिए सबसे पहले 0.00 टू 0.04 के लिए देखते हैं, क्वेश्चन में आते हैं अपने। ओके, देखिए क्या क्या हो सकता है। एक तो 0.031 ये इसके बीच में आ रहा है इसलिए हम लोगों ने लिया है 1। 0.04 को नहीं लेना है, ध्यान रखिएगा, अपर लिमिट नहीं लेनी है इसलिए इसको हम लोग अभी नहीं लेंगे। 1 2 3 एंड 4। सो लास्ट वन इज़ 4। ये लास्ट वाले को मत लीजिएगा। तो हमारे पास टोटल 4 आ गए हैं, इसे लिख लेते हैं 4। टैली बनानी कैसे? 1 2 3 4। ओके, सो इस तरह से आप इसकी टैली बनाएंगे। अब हम लोग सेकंड पार्ट में आएंगे, सेकंड इंटरवल में आते हैं 0.04 टू 0.08। इस बार हम लोग क्या करेंगे, 0.04 को इंक्लूड करेंगे लेकिन 0.08 को इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब कि लोअर लिमिट को इंक्लूड करेंगे, अपर लिमिट को इंक्लूड नहीं करेंगे। ओके, देखिए 0.08 नहीं कर सकते, इसे भी नहीं कर सकते, ये तो खैर बड़ा ही हो गया, इसे कर सकते हैं अब इस बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो इस बार हमारे पास 9 हो गए हैं। मेंशन करते हैं इसे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से इसकी आप टैली बनाएंगे। ओके, काफ़ी इजी है, कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर काउंटिंग अच्छे से रखेंगे। थर्ड इंटरवल क्या है? 0.08 टू 0.12। वापस से क्वेश्चन में आते हैं। इस बार हम लोग क्या कर सकते हैं, 0.08 को इंक्लूड कर सकते हैं। 1 2 3 4। 0.12 को इंक्लूड मत करिएगा। 5 6 7 8 9। सो ये कंप्लीट हो गया। हमारे पास कितना है? 9 आए। मेंशन करते हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9, अगर 10 होता तो यहाँ पे भी एक और लाइन बना देते। ओके, सो इस तरह से इसकी टैली बनाएंगे। अब इसके बाद के जो इंटरवल है मैं इनकी टैली डायरेक्ट बना देता हूँ, मेरे को लगता है सेशन थोड़ा लेंदी चला जाएगा अगर सबको मैं बता के चलूँगा। ये 3 एग्जाम्पल मुझे लगता है सफिशिएंट है, इसके बाद का मैं भी आपको रिप्रेजेंट करके देता हूँ। सो आप लोग अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मैंने ये टेबल कंप्लीट कर ली है। यहाँ पे मैंने सिंपली वापस से सेम काउंटिंग रखी है, अपर लिमिट को यहाँ पे इंक्लूड नहीं करा था उनके इंटरवल में, उनके नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड करा था। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसका टोटल फाइंड करेंगे। टोटल में सिंपली सबको ऐड करते हैं, तो ये ऐड करने के बाद 30 आएगा। मैंने रफली कर लिया है इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपकी ये जो काउंटिंग करने के बाद टोटल इसका 30 आ रहा है तो उसके बाद आपका आंसर बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि इसमें क्वेश्चन में ही लिखा था द डेटा ऑब्टेन्ड फॉर 30 डेज, मतलब ये जो डेटा है वो 30 डेज़ का ही है और हमारे पास नंबर ऑफ डेज भी 30 हैं, तो काउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट काउंटिंग हुई है। टेलीमार्क की काउंटिंग तो कर नहीं सकते, सो इसलिए इसको हम लोग ब्लैंक छोड़ देंगे। सेकेंड पार्ट में हमें बताना है कितने दिनों के लिए 0.11 से ज़्यादा कंसनट्रेशन थी सल्फर डाइऑक्साइड की। सो हम लोग अपने इंटरवल पे पहले आते हैं। इंटरवल क्या है हमारा, यहाँ पे देखते हैं 0.08 टू 0.12, इसी के बीच में आएगा 0.11। सो इसके बाद का हमें देखना है 0.12 से अबव का। ओके, तो यहाँ देखते हैं 242। अब हम लोग 9 को क्यों नहीं इंक्लूड कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 0.11 इसके अंदर है, मतलब कि ये 0.11 से छोटे वैल्यू भी इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए इस वाले इंटरवल को हम लोग नहीं लेंगे, इसके नीचे वाले तीनों इंटरवल को हम लोग इंक्लूड करते हैं। ओके, सो ये सेकेंड पार्ट बता रहा हूँ मैं आपको। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ डेज 2 + 4 + 2 विच इज़ इक्वल टू 8। सो मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि 8 डेज मतलब 8 दिनों के लिए जो एटमॉस्फेयर था उसमें सल्फर डाइऑक्साइड की जो वैल्यूम थी वो 0.11 ppm से ज़्यादा थी। ppm मैंने आपको बता चुका हूँ, ये क्लास 12th में आएगा, केमिस्ट्री में पढ़ने के लिए मिलेगा। ओके, अगर आप लोग साइंस लेते हैं। अब आप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। प्लीज क्लासमेट्स एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।